हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज क्या है। तो मेनोपॉज एक स्थिति है जिसमें महिलाओं में जो मासिक धर्म का आना होता है, मेंस्ट्रुएशन, वो स्टॉप हो जाता है और इसका उम्र जो है वो लगभग 45 से 50 साल के बीच का होता है और कभी कभी इसका उम्र कम भी देखा जाता है, 3-4 साल पहले भी हो जाता है, जिसे कि हम लोग प्रीमैच्योर मेनोपॉज भी बोलते हैं। मेनोपॉज में होता क्या है, तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो ओवरी रिलीज करती है, तो जो एस्ट्रोजन होते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। एस्ट्रोजन को जिसे हम ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, और एस्ट्रोजन के विड्रॉ हो जाने के कारण ये मेनोपॉज का जो सिम्टम्स है वो आने लगता है, जैसे कि हॉट फ्लशेस हो जाना, काफ़ी पसीना चलना, चिड़चिड़ापन होने लगना और साथ ही साथ बात करते करते रोने लगता। साथ ही साथ कभी कभी होता है कि वो वज़न का उसका बढ़ने लगना, रात भर नींद ना आना, बार बार पेशाब जाना, तो ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। और मेनोपॉज का सिम्टम्स जो होता है वो नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के स्टॉप होने के 1 साल के बाद वो शुरू होने लगता है। मेनोपॉज से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये हर महिलाओं को उस स्टेज से गुजरना है। तो बताना चाहेंगे, जो हम अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज में आप जुम्बा कर सकते हैं, कार्डियक कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर डांस में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप डांस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, बहुत सारे जो भाग दौड़ करने वाले स्पोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्विमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो एक रूटीन आधा से 1 घंटे तक का रेगुलर एक वर्कअप होना चाहिए। उससे हमारे शरीर में जो मेनोपॉज का सिम्टम्स होता है बहुत हद तक वो कंट्रोल हो जाता है। और हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे फैटी फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मात्रा को कम करना, ग्रीन वेजिटेबल, साथ ही साथ हमारे जो फ्रूट्स है या जो लिक्विड है, लिक्विड डाइट के रूप में वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो मेनोपॉज का जो सिम्टम्स है वो उसमें वो कम करने में सपोर्टिव हो सके। और साथ ही साथ कुछ सोया प्रोडक्ट जो हमारे मेनोपॉज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मेनोपॉज में हमारा ये सिम्टम्स के अलावा कुछ और भी जो जेनाइटल पार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है और उसमें काफ़ी इचिंग हो जाना, उसमें बहुत सारा स्वेलिंग हो जाना। तो इन सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम कुछ उसमें एस्ट्रोजन क्रीम दें, ताकि वो गीलापन बना रहे और उसमें इचिंग और हेमरेज, ब्लीडिंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो बाहर उसे पता ना चले। आगे हम और बताना चाहेंगे कि ये जो मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम है वो और किस कारण से हो सकता है। कभी कभी किसी कारण से बचदानी का ऑपरेशन हमें करना पड़ जाता है, लेकिन वैसे कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ओवरी को प्रिजर्व करें, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल जो हार्मोन के बैलेंस के लिए। लेकिन अगर हार्मोन की जो भी बैलेंस है वो ओवरी के चलते होती है, अगर ओवरी निकाल देना पड़ता है तो वैसे कंडीशन में भी मेनोपॉज का सिम्टम्स से देखा जाता है। और इसका जो कारण होता है, कभी कभी ओवरी में कुछ समस्याएं आ जाना, सिस्ट हो जाना, ओवरी में मांस हो जाना, तो वैसे कंडीशन में हमें ओवरी निकालना पड़ता है, जिसमें भी हमें मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद कभी कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद महिलाएं कंप्लेन करती है कि उसे फिर से ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है। अब उसे क्या कारण है और उसके लिए क्या जांच वगैरह होनी चाहिए। तो हम बताना चाहेंगे कि जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी मेनोपॉज के बाद कभी भी इरेगुलर या स्पॉटिंग होता है, तो उसका कारण जो होता है सिंपल में पॉलिप हो सकता है या कुछ तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये घातक भी हो सकते हैं। ये कैंसर का भी एक
जो है इनिशियल फेज का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है और हम बायोप्सी करके और जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टूल्स है उसके थ्रू हम ये जांच करते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग हमारा बेनाइन कंडीशन है या वो आगे चल कर के किसी कैंसर का वो रूप धारण कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर से हमें कंसल्ट करनी चाहिए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है और उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिंपल एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जब हमारे शरीर का हार्मोन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, वैसे कंडीशन में वो हार्मोन जो हमारे शरीर खुद ब खुद मेंटेन करते हैं उसे हम बाहर से लेते हैं, जिसको हम लोग HRT बोलते हैं। HRT नॉर्मली हमारे जो फेमिनिन कैरेक्टर हैं उसे मेंटेन करते हैं। हमारे शरीर में जो होने वाले चेंजेस हैं, जो बोलते हैं स्किन में झुर्री आ जाना या आँख की रोशनी का कम हो जाना, हड्डी का कमज़ोर हो जाना, तो उसमें वो इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्टिव रोल होता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ता है। हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है तो लीवर का चेक होना, हमारे ब्लड का जो लिपिड प्रोफाइल है वो चेक होना। तो HRT लेने के साथ साथ हमें बहुत सारे उसके इन्वेस्टिगेशन है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू हम ले सकते हैं। और देखा जाता है कि HRT लॉन्ग टर्म लेने से कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए जब भी HRT ले तो उसके लिए हमारा जो मॉनिटरिंग मेथड है वो हमें निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलकर उसे करते रहना चाहिए। तो ये रही आज पूरी डिटेल्स मेनोपॉज के ऊपर में कि हम कैसे उसके साथ में चल सकते हैं, कैसे उसके साथ में अपनी ज़िंदगी का रख रखाव कर सकते हैं। धन्यवाद।